मंच पर बैठे हुए लापारादा जिला के अध्यक्ष जोनिया बसार और हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश की ओर से आए हुए संगठन मंत्री आनंद नारायण मिश्रा जी, मिसेस केजी रिंगो जी और यहाँ उपस्थित पूर्व मंत्री श्री गजन गादी जी, श्री इकेन रिबा जी एंड उपस्थित सभी जाने माने बुजुर्गों और इंटेलेक्चुअल्स जो रिटायर्ड ऑफिसर्स अलग अलग क्षेत्र में काम कर चुके यहाँ उपस्थित है, प्लस कुछ जाने माने समाज सेवी संगठन में जुड़े हुए विशेष व्यक्ति भी यहाँ उपस्थित है और हमारे प्रिय पार्टी कार्यकर्ता बंधुगण, साथ ही साथ जो भी यहाँ उपस्थित है, आप सभी को नमस्कार। आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात अभी हम लोग सभी सुना है और हर महीना को होता है। तो जब हम ईच पोलिंग स्टेशन में प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुनते हैं, नए नए जानकारी हमें प्राप्त होती है और देश भर में अच्छे जो कार्य चलती है और आत्मनिर्भर में जो कदम उठाते हैं हमारा नवयुवक, महिलाएं और हमारे किसान अच्छे काम करते हैं, वो उसकी जानकारी प्रधानमंत्री मन की आवाज़ में देते हैं। तो इससे हमें ज्ञान भी मिलती है और हमें सीख भी मिलती है और हम इसको इम्यूलेट भी कर सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेतृत्व में, मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में और उप मुख्यमंत्री चौना मेन जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष ब्योराम बुआगे जी का नेतृत्व में ये फैसला लिया है कि हमारे ग्रास रूट लेवल का कार्यकर्ता, हमारे इंटेलेक्चुअल्स और हमारे सिविल सोसाइटी को भी कांटेक्ट करके उनकी मन की बात को भी सुनना चाहिए। हमारे तो सुनते रहते हैं, लेकिन हमारे जो गांव में बैठे हैं, शहर में बैठे हैं और मोहल्ला में बैठे हैं, उनका जो डाउन लेवल यानी कि जहां भारत रहता है उसको सुनना चाहिए। देश भर में ऐसा अब अभियान चल रहा है। उसी के तहत हम लोग, हमारा संगठन मंत्री के नेतृत्व में डॉक्टर तांगोर तपक जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री का सलाहकार है और मैं प्लस मैडम केजी रिंगो, हम चारों अभी वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें सभी जिला में जा रहा हूँ। जाके आज शायद आखिरी दिन है। आप सबको इस आखिरी दिन में मिलके बहुत खुशी लगा। आप जोश हाई है ना, जोश लो है मुझे पता नहीं, आप ही मालूम होगा। देखने में तो जोश इज हाई जैसा लगता है। तो जोश आपका हाई है तो हम भी हाई लगता है और जोश अब लो होगा, हम भी लो होगा। इसलिए दोनों पूर्व मंत्री ने कहा है कि हम जोश हाई है और यहाँ आप सेमीफाइनल जैसा देख रहा हूँ। हमारे टीम को भी कहा है, आपको देखने के बाद हम लोग भी जोश हाई हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बंधु, एक बार अपने अपने जगह में उठे कि आज बिहार में नीतीश सरकार, भाजपा लेड सरकार बनते शाम को शपथ ग्रहण लेगा। इसलिए एक बार उठ के खड़ा होके नरेंद्र मोदी जी का
थर्ड टर्म तय हो चुका है। इसलिए एक बार तालियां करें। तो बीजेपी का जय जयकार सभी बोलेगा ना? 1 2 3 4 बीजेपी का जय जयकार। 1 2 3 4 बीजेपी का जय जयकार। 1 2 3 4 बीजेपी का जय जयकार। भारत माता की। बस अभी बैठिए, क्योंकि इतना लोग जो बोलता है बैठे बैठे थक भी जाता है, इसलिए थोड़ा एक्सरसाइज था ये। और साथ ही साथ देश की, भारत माता की ऊपर विश्वास। हम सबको मालूम है कि इंडिया गठबंधन बोल के लोगों को कंफ्यूजन फैला रहा था। अब धीरे धीरे आके इंडी गठबंधन हुआ, फिर धीरे धीरे इंड गठबंधन हो गया। 3 स्टेप में जाके इंड, अभी एक अल्फाबेट आई चला भी गया, अभी इंड हो गया, उसको आई का जगह में ई आ गया, इंड गठबंधन हो गया। तो देश को मालूम है कि आज देश का स्थिति कहाँ है दुनिया की देशों का बीच। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को नेतृत्व किया जा रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और ऐसा एक पार्टी में हम सब उस पार्टी के बारे में चर्चा किया जा रहा है। आज उस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए इस माँ लेपारादा की ओर से एक माँ के लिए आप लोग, हम लोगों को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व को माँ लेपारादा का भी उस माँ के रूप में और एक माँ का नाम आपने न्याबी जीनी दिर्की का इसको नेतृत्व कराना है बोल के अपेक्षित किया जा रहा है। हम इसको जरूर ये रिपोर्ट पार्टी की जो कंसर्न फोरम में पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है कि विचारधारा प्रिंसिपल आधारित पार्टी है। हमारा राष्ट्र सबसे सर्वोपरि, पार्टी उसके बाद, और व्यक्तिगत पूजा यहाँ में नहीं होता। इसलिए व्यक्ति को जागरूक होके पार्टी में ज्वाइन करे, पार्टी का ज्वाइन करके पार्टी का जरिए से विकास काम करे, सभी के भलाई के लिए, सभी के अच्छा के लिए, और वो देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, और सभी के सुख शांति के लिए, और इसके लिए दुनिया भी शांति हो, दुनिया भी मानवता का धर्म पालन करे। इसलिए जंगल की पेड़ पौधा जीव जंतु उन सब को बचा के, पानी को, नदी को रक्षा करना और पेड़ पौधा को बचाना, ये जितना नेचुरल कैलेमिटीज़ को भी बचाना होगा, बैलेंस करके चलना होगा। इसी विचारधारा को लेके वासुदेवाय कुटुंबकम, ए पीस फॉर नन और वर्क्स फॉर ऑल, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। ये तो सुनते रहता है, लेकिन जब हम प्रयास नहीं करेगा ये विकास भी नहीं होगा, विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए हमको ये ध्यान रखना होगा, जहाँ कहीं भी भारतीय जनता पार्टी और उसको शुभ चिंतक है, यहाँ शुभ चिंतक लोग भी उपस्थित है। मैं पॉलिटिकल फोरम में नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो भी उपस्थित है। खुशी लगा हम लोगों का टीम को स्वागत करने के लिए आप सुबह से यहाँ बैठे हैं, और हमारे साथ प्रधानमंत्री जी की मन की बात हम सब मिलकर अभी अभी सुन के खत्म होके ये कार्यक्रम अपने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी स्टेट इलेक्शन कमेटी ये एक फोरम है, स्टेट लेवल में कैंडिडेट उम्मीदवारों की बारे में हम चर्चा करते हैं, स्क्रूटिनी करते हैं। इसलिए हमारे भूतपूर्व मंत्री ने सही कहा है, अरुणाचल प्रदेश में ये देखने को कम मिला है कि इलेक्शन से थोड़ा पहले एक हाई लेवल टीम, इंटरनल असेसमेंट टीम हर जिला में पहुंच रहा है। ये शायद कभी नहीं हुआ होगा। तो
इसलिए हम लोग आया कि हमारे ग्रास रूट लेवल में सही भारत क्या कहता है। इंडिया तो कहते रहता है, शहर वाले सिटी वाले वो इंडिया है। हम भारत को विश्वास करते हैं कि हमारा इंडियंस भारत में ही रहते हैं, सही इंडियंस भारत में ही रहते हैं। जब इंडिया केवल होता है तो हमारे गांव वाला को कई कई सेक्शन को एक्सक्लूड किया जाता है। इसलिए सभी जाति को, सभी वर्ग को हमको इंक्लूसिव होना चाहिए। तो करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को बना रहा है और देश देख रहा है। देश में जो परिवर्तन ला रहा है वो सभी का सामने में है। बोलने वाला कुछ बोलते रहेगा और चलने वाला भी चलते रहेगा, ये चलते रहेगा, लेकिन हमको ही जांच करना पड़ेगा वो क्या बोल रहा है। वो जो बोल रहा है गुमराह करने के लिए बोल रहा है, ना सही में वो जिस चीज़ के लिए सही जानकारी के साथ बोल रहा है कि नहीं। आज अरुणाचल प्रदेश बदल गया है, हर जिला में 2 लेन हाईवे पहुंच चुका है और लगभग फिनिशिंग स्टेज में है। रेलवे कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है, डिजिटल कनेक्टिविटी है। तो जब कनेक्ट होते हैं, जब अपने एक तो मानसिकता रूप से हम कनेक्ट होते हैं, जब कनेक्ट होते हैं तो अब विश्वास करते हैं और इस विश्वास को कायम रखना, इस विश्वास को हम एक दूसरे के साथ होना, तो समाज में शांति और समाज में विकास इसका जरिए ये है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वासुदेवाय कुटुंबकम, आप जीव जंतु हो, पेड़ पौधा हो, नदियाँ नाला हो, सभी सुरक्षित होगा, हम भी सुरक्षित हैं। जब नेचर गुस्सा होगा ना किसी पद वाले, ऊंचे पद वाले भी नहीं बचेगा। और ना किसी देश ने अटैक किया हो, अगर मिसाइल अटैक किया हो, बम गिरा हो, तभी ना कोई रिलीजन को पूछता है, ना कोई जाट पाट को पूछेगा, ना अमीर गरीब को पूछेगा। वो जहाँ टारगेट है वहाँ हिट होगा। इसलिए देश की सुरक्षा को प्राथमिकता प्रधानमंत्री ने देखा देखी अब चल रहा है। देश दुनिया प्रधानमंत्री की राय क्या है उसके बिना आज दुनिया में कोई भी देश, कोई भी सुपर पावर अपना डिसीजन नहीं ले रहा है। इसका मतलब बताते हैं कि दुनिया भर में अब लीडरशिप इंडिया का कोई देखता है, भारत कोई देखता है, भारत का प्रधानमंत्री कोई देखता है। और ऐसा ही अरुणाचल प्रदेश में भी हम लोग ने 2014 से पहले देखा है। हमारा रोड कैसा था, हमारा ब्रिज कैसा था, हमारा पास रेलवे कनेक्टिविटी था या नहीं, एयरपोर्ट था कि नहीं, डिजिटल डेवलपमेंट हमारा था कि नहीं, मोबाइल का जर्नी कहाँ से नॉर्थ ईस्ट से अरुणाचल में पहुँचा, सच्चाई हम लोग को जानता है। आपको पता होगा भारत जो भारत को तोड़ने वाला भारत जोड़ो यात्रा अरुणाचल प्रदेश में जाता है। वो पता है नॉर्थ ईस्ट को किस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से देखता था, डेवलपमेंट और विकास के लिए नहीं सोचता था। राहुल गांधी को भी आश्चर्य हो गया, वो जिस बस में चल रहा था वो 4 लेन में चल रहा था और 2014 तक 2 लेन भी नहीं था। इसलिए उसका कोई मुद्दा नहीं रहा अरुणाचल प्रदेश में आने का बाद। तो आज विपक्ष का पास कोई मुद्दा नहीं है और 4 साल अभी कुछ एक महीना या 1.5 महीना बच गया है, 5 साल पूरा होने को है। अरुणाचल प्रदेश में विपक्ष नहीं था। आपने देखा अरुणाचल प्रदेश में कोई विपक्ष पार्टी था, ऑपोजिशन पार्टी था अरुणाचल प्रदेश में? था कि नहीं? जवाब दीजिए। है तो था बोलो, नहीं तो नहीं था बोलो। था कि नहीं? ऑपोजिशन पार्टी का प्रेजेंस था कि नहीं? कोई पब्लिक का इश्यू उठाया था कि नहीं? ऑपोजिशन पार्टी जिस इशू को उठाना चाहिए था और रूलिंग पार्टी को भी जगाता है, काम करने का मौका देता है। यहाँ ऑपोजिशन था कि नहीं? नहीं था। कुछ महीना पहले ऑपोजिशन नहीं होने के कारण अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, नारी शक्ति,
अनेक प्रकार के सब का सब सोशल एक्टिविटीज बन गया। टीवी में देखा, सोशल मीडिया में देखा, सोशल एक्टिविटीज बन गया। मीडिया में आएगा, अरुणाचल प्रेस क्लब में जाएगा, वहाँ धमकाएगा, हमारा मुख्यमंत्री को वार्निंग देगा, 1 हफ्ता में करो नहीं तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट, 15 दिन में काम करो डेमोक्रेटिक मूवमेंट। कोई भी अच्छा काम 1 हफ्ता में होगा? आप बताइए। मैडम का रूप है लेपरादा का, माँ लेपरादा का रूप है, धरती माता माँ होता है ना, है कि नहीं? क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई सरकार 1 हफ्ता में अच्छा काम करेगा? क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी, जो कोई भी सरकार हो, 15 दिन में काम होगा? अच्छा काम नहीं होगा, खराब काम ही हो सकता है। लड़ा दो, बम फेंको, वो सब में हो सकता है, लेकिन रोड बनाने में टाइम लगेगा। अच्छा बात चर्चा करके नतीजा निकालने में भी टाइम लगेगा। इसीलिए वो केवल अपने आप को प्रचार करना, अपने नाम को सोशल मीडिया में पॉपुलर करना और लोगों को गुमराह करना, और चुनाव का नज़दीक आ रहा है, अपना आप को क्या करना है? अपना वैल्यू को बढ़ाना। कितना कीमत? अरुणाचल का राजनीति इसी का कारण हमारा डेवलपमेंट में भी बाधा डाला हुआ है। इसलिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमें दिया के रूप में, सूर्य के रूप में, हमें एक एक अपनेपन को, अपने आत्मविश्वास को जगाना पड़ेगा। आत्मविश्वास को जगाते हुए अपने इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाना होगा। मनुष्य जीवन में 3 शक्ति है, वो न राजनीति है ना धन दौलत है, कुछ नहीं है, बम बारूद वो भी कुछ नहीं है। मनुष्य जीवन में 3 शक्ति है, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। अगर आप इच्छा शक्ति नहीं है, ज्ञान शक्ति नहीं है, क्रिया शक्ति, ये 3 मिल गया, आप एमएलए बनना भी को, आपको एमएलए बनने में, एमपी बनने में और या बीजेपी प्रेसिडेंट बनने में कोई रुकावट नहीं होगा। आपको अच्छा बिजनेसमैन बनने में, यूपीएससी क्रैक करने में, एपीएससी क्रैक करने में, कहीं भी अगर जाने में कोई रुकावट नहीं होगा। ना सरकार रुकाएगा, ना कोई रुकाएगा। इसलिए इस चीज को कौन जगाता है? हमारा घरों में माएँ जगाती है। और वो माँ इस धरती माता का रूप है। हम भारतीय जनता पार्टी वाले ये विश्वास रखते, विचारधारा रखते हैं, इस धरती माता का ऊपर में, उसके रूप में हर घर में एक एक माँ है, एक एक बहन है, दीदी है, बेटी है। इसलिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आगे बढ़ा रहा है। और वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी मेकिंग में भी हमको, कि भारतीय जनता पार्टी को लगा, जब तक हमारे माँ की रूप, माँ की सोच, माँ की मर्यादा, उस माँ के अंदर में जो इनबिल्ट एनर्जी है, वो समाज को देगा, वो न्याय भी देगा, काम भी कराएगा, ममता भी देगा, ये सब देगा। उसी माँ में माँ दुर्गा भी है, माँ काली भी है, माँ सरस्वती भी है, माँ लक्ष्मी भी है, अनेक प्रकार की हमारे पास 9 माएँ रूप में हम दुर्गा पूजा में हम पूजा करते हैं ना, है कि नहीं? तो उस माँ की शक्ति को जानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को अच्छा नर्चर करो, समाज में अच्छा माँ बन सके, आने वाला पीढ़ी के लिए अच्छे पीढ़ी हो। वो मुगल की युग है, अंग्रेजी के युग है, वो दोबारा ना आए। हमारे आने वाला पीढ़ी में वो चीज़ सहना पड़े, वो जूझना पड़े, वो इतिहास को फिर हमारे आने वाला पीढ़ी में ना हो। इसीलिए वुमेन एम्पावरमेंट बिल भी पास हो चुका है। तो इसीलिए
हमें गर्व की बात है, ऐसा प्रधानमंत्री आज देश में है। ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को दुनिया के सामने रखा है और ऐसे प्रधानमंत्री हर मन को इंटरेक्ट करता है, तो उस दल में हम लोग हैं। आज यहाँ उपस्थित है तो ये हम सोचने का टाइम आ गया। जहाँ तक कि मैडम चेयरपर्सन का बात है, वो आप जैसे बोला वैसे हमारे कमेटी वहाँ रिपोर्ट जाएंगे। रिपोर्ट जाने के बाद नेशनल जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी वो इसको फाइनल करेगा। हम लोग जो आया है वो तो फाइनल नहीं करेगा ना, स्टेट में कोई चेहरा है किसी का कैंडिडेट फाइनल कर सके, लेकिन फाइनल होगा सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। तो वहाँ से अगर मोहर लगा के आता है तो वो फाइनल है। वो यहाँ के रिपोर्ट से और 2-3 सोर्स है उसका रिपोर्ट से होगा। जहाँ कोई भी, यहाँ मुझे बताया गया है कि कोई व्यक्ति कि कोई किसी ने बीजेपी का कोई अधिकारी ने, सरकार का कोई अधिकारी ने उनको टिकट पॉकेट में डाल दिया है, वो विश्वास मत कीजिए। अरुणाचल जब हमारा पार्टी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अलग अलग से वो पॉकेट में, किसी का पॉकेट में डाल नहीं सकता। तो अरुणाचल प्रदेश में कोई भी व्यक्ति नहीं है सरकार में, संगठन में। इसलिए कोई अगर इंडिविजुअल बोलता है तो वो गुमराह करता है, उस गुमराह का पीछे ना जाए। आप सब सावधान रहे। और इसलिए तो हम लोग आया है आप लोग का सामने, इसी चीज को क्लियर करने के लिए। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप लोगों का सामने मैंने कुछ शब्द कहने को मौका दिया है। थैंक यू। थैंक यू सर।